ये चुनाव के बाद में ही मैंने ये मंशा जाहिर की थी कि आने वाले 4.5 साल तक मैं सरगुजा लोकसभा विशेष करके लोगों से संपर्क में रहूँगा और हर विकास खंड में, हर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के क्षेत्र में साल में कम से कम 2 बार, हर 6 महीने में 1 बार जाऊँगा। तो परिवार में अभी स्थिति अच्छी नहीं थी, बीमारी थी, तो 6 महीने में वो काम नहीं कर पाया था। अभी जो स्थिति बनी है तो ये दिसंबर के अंदर मैं ये प्रयास करूंगा कि सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के जो लगभग 30 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियाँ हैं, तो तीसों ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के क्षेत्र में मैं जाके लोगों से मिलूं, बैठक करूं और उनके साथ उनकी स्थितियों को समझ के पहल करता रहूं। तो ये हर 6 महीने और अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में अलग से हर साल हर वार्ड में 1 बार कम से कम पहुंच सकूं और जितने हमारे पोलिंग बूथ हैं शेष 110 मतदान केंद्र 282 में 48 वार्ड में समाहित हैं, शेष जो 172 मतदान केंद्र हैं, तो साल भर में कम से कम 1 बार हर मतदान केंद्र में पहुंच सकूं, ऐसी मैं कोशिश करूँ। पैदल यात्रा का क्या असर पड़ेगा 2018 विधानसभा चुनाव में पड़ेगा, क्या लगता है? पैदल यात्रा इसको उतना न मान के व्यक्तिगत तौर पे पहुंचता, पैदल यात्रा की बात नहीं है। पैदल यात्रा तो कठिन हो जाएगी, बीच में कभी कोई ऐसा कार्यक्रम आया तो वो करेंगे, उसमें समय भी लगता है। उस समय को मुझे लगता है कि पैदल चलने वाले समय को लोगों से मिल के पूरा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 2028 विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश की जाएगी, क्या लगता है? हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनाने में मैं जो भी सहयोग दे सकता हूँ मैं अपने तरफ से जरूर दूँगा। जनसंपर्क के दौरान कई लोगों का एक आपसे आस भी रहेगा कि उनकी समस्याओं को दूर करें, तो इसको कैसे आप समस्याओं को? 15 साल हम लोग विपक्ष में रहे और विपक्ष में रहते हुए भी हम लोगों ने पहल किया। लोगों के लिए जो भी संपर्क होता है, सामान्य रूप से ऐसा होना भी चाहिए कि जो प्रशासन है वो किसी पार्टी का नहीं हो, और ऐसा होता भी है कि प्रशासन के पास आप बातों को रखिए तो प्रशासन उसमें पहल करता है। वो ये नहीं देखता है कि ये कांग्रेस वाला कर रहा है, भाजपा वाला कर रहा है। कहीं कहीं होता है, जो सत्ताधारी दल है उसका एक अलग दबाव की स्थिति, एक अलग स्थिति रहती है, लेकिन सामान्य कार्य में कोई ये नहीं है कि सत्ताधारी दल के माध्यम से ही आवेदन आएगा तभी प्रशासन काम करेगा। तो वो जो जवाबदारी का, पहल करने की जवाबदारी का क्षेत्र रहता है वो खुला रहता है, उसमें करना चाहिए। कोई भी अधिकारी ये नहीं कह सकता या ऐसा कहेगा नहीं कि आप इस राजनीतिक दल के होगे तभी हम आपका आवेदन लेंगे, और वो काम भी होते हैं, वो अधिकारी उन कामों को भी करते हैं। अभी तक आज़ादी के बाद से मैंने किसी भी राजनीतिक दल की किसी भी सरकार को अभी तक ऐसा नहीं देखा कि वो अपनी ही सरकार के ही आवेदन को मनवाएगी प्रशासन से और दूसरा कोई भी आवेदन देगा तो उसको नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होता। तो वो जो काम करने का क्षेत्र है उसमें लोगों के साथ रहना चाहिए।